नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि यार आजकल ना यूजीसी नेट के एग्जाम को लेके बहुत ही ज्यादा क्रेज हो रहा है स्टूडेंट्स में। हर कोई यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके आधार पर यूजीसी नेट को पास करने के आज की डेट में क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ऐसी कौन कौन सी वैकेंसी है जिनमें यूजीसी के नेट के आधार पर आपको जॉब मिल सकती है। तो लगातार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में तमाम इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो और इस एग्जाम को लेकर और इस एग्जाम के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है उसको बहुत ही ज्यादा चेंज कर देगा। तो लगातार वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो में मैं आपको एक गिफ्ट और देने वाला हूं। अगर आपने वो चीज यूज कर ली ना दोस्तों, तो और भी ये चीज बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम पर यूजीसी नेट की एग्जाम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। हर कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट की एग्जाम देना चाहता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों सारे लोग एक दिशा में दौड़ रहे हैं और आप उस दिशा में दौड़ते हुए कैसे सफलता प्राप्त करोगे, हम सब बातें करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक पहली और बेसिक चीज बता दूं। अगर आप यूजीसी नेट पास कर जाते हो तो आपको पता है कि जैसे आप अगर बीएड करते हो तो बीएड करने में 2 वर्ष का समय लगता है, तब जाके आप टीचर बनते हो। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट पास कर जाते हो, और वो भी 3-4 महीने की तैयारी में, ज्यादा समय नहीं लगता है यूजीसी नेट की तैयारी करने में। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर जाते हो तो आपको किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। कहीं तो 2 साल तक चप्पल घिसते घिसते कोई स्टूडेंट बीएड करता है, अब जाकर वो किसी स्कूल में टीचर बनता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लो 2-3-4 महीने, तो आप डायरेक्ट बिना बीएड वगैरह किए हुए भी टीचर बन सकते हो, यानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपके लिए है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, जितने भी भारत सरकार की जितने भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है वो सबसे नीचे का पायदान होता है। आप उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं। ये कई कड़ी हैं। तो जब आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इस तरह से बनते हो ना भाई, आपकी लाखों में तनख्वाह होती है और आप देख सकते हो कि आपका लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा। तो मतलब यार, ये ड्रीम बनाओ, इनको उद्देश्य बनाओ। तो दोस्तों, अगर आप सो रहे हो ना तो जाग जाइए, अगर बैठे हो तो खड़े हो जाइए। अभी से आप मिशन पर लग जाइए कि आगे जब भी एग्जाम लगेगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद में, आपको इस एग्जाम को पास करना है किसी भी हालत में। तभी जाकर एक अच्छी और सच्ची जिंदगी आप जी पाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर डॉक्टर लोकेश बाली लिखकर सर्च कर सकते हो। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो, वहां पर डॉक्टर लोकेश बाली नाम से कूपन कोड अप्लाई कीजिए। आप सभी को 10% का वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कूपन को आप किसी भी कैटेगरी के एग्जाम पर अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप अपनी दीवार पर लिख के रख लो, अपने पन्ने कॉपी में नोट कर लो इसको कि आपको सरकार डॉक्टर लोकेश बाली नाम का कूपन कोड उसमें अप्लाई करना ही करना है। तो जुड़ जाइए अनअकैडमी परिवार के साथ, हम आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारा एक बिंदु हो गया। अगला जो फायदा है यूजीसी नेट पास करने का, वो ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए पीएचडी कर सकते हो, जैसे मैंने किए। मैं आपको थीसिस दिखाता हूं। आप भी मेरी तरह इस तरह से पीएचडी कर सकते हो। तो भाई, पीएचडी करने के बाद ना एक अलग जज्बा और एक अलग जुनून हमारे माइंड में होता है। हमारा जो सोचने का दायरा बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो सपने ना हमेशा बड़े देखो। इसलिए यार, सब दुनिया को छोड़ दो। 3 महीने जो वेब सीरीज देख रहे हो देखना बंद कर दो, जो मूवी देख रहे हो देखना बंद कर दो, लगातार पढ़ना शुरू कर दो। भाई, आपको प्रोफेसर बनना है। आपके ड्रीम छोटे नहीं होने चाहिए। आप हमेशा बड़ा सोचोगे तो बड़ा कर पाओगे। यूजीसी नेट के एग्जाम को पास करने का तीसरा और महत्वपूर्ण जो एडवांटेज ये है दोस्तों, कि आपको पता है जैसे यूपीपीएस हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आरपीएससी हो गया, यानी पीसीएस के थ्रू जितनी भी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है, चाहे जैसे राजस्थान में आरपीएससी में जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती हो, चाहे एमपी में निकलती हो, यूपी में निकलती हो, जितनी भी जगह कॉलेज लेक्चरों की वैकेंसी आती है, वहां पर नेट पास करना मस्ट होता है, या नेट या स्लेट। तो अगर आप नेट होते हो तो आप हमारे देश में किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आई है तो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि हमारा देश कितना बड़ा देश है, इसमें कितनी सारी कॉलेज और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है। आप उन सभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो और आप बन सकते हो प्रोफेसर। और इस तरीके से आप हमारे देश के किसी भी कोने में
किसी भी कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, अगर आप नेट पास करने के लेवल में आ जाते हो कि आपकी तैयारी यार उस लेवल की है, अगर आप नेट पास करोगे तो आपका सब्जेक्ट पर आपकी इतनी बेहतरीन कमांड हो जाती है, तो आपका एक बहुत ही ज्यादा आपका माइंड ब्रॉड हो जाता है, आपके मन और मस्तिष्क में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आपने गलती से बीएड की हो, मान लो अगर आपने बीएड कर रखी है, आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर ली, तो भाई सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आपके लिए टीचर बनना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। उदाहरण के रूप में आप इस तरह समझ सकते हो, अगर आपने बीएड कर रखी है, आपने यूजीसी नेट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड हो गई, तो जैसे डीएसएस भी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या फिर बहुत सारी आपके जैसे राजस्थान में आरपीएससी निकालती है, फिर सभी जगह निकालती है पीसीएस वैकेंसी, वहां पर आपको फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूंगा, अगर आपने यूजीसी नेट के सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया ना, तो जो और लोग जो विदाउट यूजीसी नेट की तैयारी करके ये एग्जाम दे रहे हैं, उनसे तो यार आप मीलों दूर आगे निकल जाओगे और इस एग्जाम को पास कर लोगे, इस एग्जाम में सफल हो जाओगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यूजीसी नेट की तैयारी करने का। इसके अलावा दोस्तों ने यूपीएससी का नाम सुना ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा एनसीईआरटी, ये सभी जो बॉडीज हैं वो नेट वालों को डायरेक्ट अपॉइंट करती हैं। ये बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकालती रहती हैं, क्योंकि जब यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत बड़ा फर्रा होता है, उसमें ध्यान से अगर कोई देखे उनको, तो मैं देखता हूं, क्योंकि मैं खुद यूजीसी नेट पास हूं और पीएचडी हूं और मैं बहुत कुछ मैंने इस फील्ड में किया हुआ है, तो मुझे पता है यूपीएससी डायरेक्ट अपॉइंट करती है जिन लोगों ने यूजीसी नेट को पास किया है। इसी तरीके से एनसीईआरटी भी अपने प्रोफेसर या टीचर्स को डायरेक्ट आती है, उनके पास केवल यूजीसी नेट पास होना उनके लिए जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी बॉडीज है जहां पर यूजीसी नेट को पास करने से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट फायदा होने वाला है। दोस्तों आपने सुना है ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। मैंने विनम्र इंसान होता है ना, जब कभी भी जब इतना ज्यादा पढ़ लेता है तो आप ना एक प्रोफेसर के ग्रेड के आदमी हो जाते हो, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन एक प्रोफेसर के लेवल की हो जाती है, आप ऑटोमेटिक विनम्र हो जाते हो और आपका जो समाज में जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। आप अपने छोटे भाई बहनों को, रिश्तेदारों के बच्चों को गाइड कर सकते हो कि यार आपको किस फील्ड में जाना है, किस तरीके से आपको चीजों को करना है। और गांव समाज भी आप सभी लोगों को इज्जत देने लगता है कि यार बंदा ने नेट पास कर लिया, अब इसकी नौकरी जरूर से लग जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा फैक्टर होते हैं यूजीसी नेट को पास करने के। यूजीसी नेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह है कि अगर आपने यूजीसी नेट की बहुत ही मन से तैयारी की, लगन के साथ तैयारी, आप उसमें जेआरएफ क्वालिफाइड होते हो, तो पीएचडी या एमफिल के दौरान आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करते हो तो वहां से आपको 25 से 26 लाख रुपए तक का अमाउंट आप लोगों को मिल जाएगा और हर महीने आपको तकरीबन 35 से 37 हजार रुपए मिलेंगे। ये एसआरएफ में और ज्यादा बढ़कर हो जाते हैं, कंटीजेंसी वगैरह एचआरए वगैरह मिलाकर ये फेलोशिप काफी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप इन पैसों को अपने घर वालों को भी दे सकते हो और अपनी सेल्फ पढ़ाई भी कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की बात है। और जो लोगों को टारगेट बहुत बड़ा है, जिनको यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, भाई उनके लिए तो नेट ना वरदान से कम नहीं है, लिखा लो मुझसे। उसका कारण यह है कि जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो इतना खर्चा होता है रूम लेने का, कोचिंग का, ये का वो का। अगर आप नेट जेआरएफ पास कर जाते हो और अगर आपने जैसे डीयू में एडमिशन ले लिया पीएचडी में, तो भाई सीधी बात है आपको पर मंथ 37-38 हजार रुपया, 37 या 38,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। तो ये लगा लो कि आपके लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना है, किसी और चीज की तैयारी करना, कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मतलब ये यूजीसी नेट के एग्जाम को ना तुम एक दायरे में फिक्स नहीं कर सकते हो। इस एग्जाम की वजह से आपके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए इस तैयारी को बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। आप अनअकैडमी के महाकुंभ में जुड़ सकते हो। यहां पर सभी सब्जेक्ट की सटीक और अच्छी गाइडेंस के साथ तैयारी होती है। अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो मैं यहां पर हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। इसके अलावा आप मेरे कोड डॉक्टर लोकेश बाली को किसी भी तरीके से आप कहीं भी अनअकैडमी में यूज करोगे। अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है, ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर कोर्स खरीदना है, तो आपके लिए गिफ्ट यही है, अगर आप डॉक्टर लोकेश बाली लिखकर कूपन अप्लाई करते हो पेमेंट करते समय, तो आप सभी को 10% का वहां पर ऑफ मिलेगा। तो दोस्तों यही आपके लिए बहुत बड़ा मेरी तरफ से सरप्राइज था कि आप अनअकैडमी पर जब भी कोई भी कोर्स खरीदें, आज से 1 महीने बाद खरीदें, 10 दिन बाद खरीदें, आप लिख कर रख लो दीवार पर कि सर का ये कोड मुझे अप्लाई ही करना है, ऐसे लिख के रख लो। जब भी आपका मन हो, आप अगर कोई भी कोर्स वहां से खरीदते हो, तो आप डॉक्टर लोकेश बाली कोड उसमें जरूर से डालना। दोस्तों आप सभी को 10% का ऑफ इस कोड को डालने से मिल जाएगा।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने यूजीसी नेट के क्या क्या फायदे हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। आप किस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, मैं कुछ और प्लान करने वाला हूं आप लोगों के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट का नाम से जरूर से लिखिए, ताकि आने वाले वीडियोज को मैं इसी तरीके से प्लान कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार।